सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जय संतोषी माँ। साथियों, मेरा गीता का पाठ एक एक श्लोक करके डेली आपके सामने आता रहेगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों न मैं कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ जो कि भक्तिभाव से ओतप्रोत हो, जिसमें कुछ सीखने को मिले और जिसमें कुछ बात हो, आई मीन टू से, जिससे लगे कि यार कि पैसा कमाने के साथ साथ हम फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ने के लिए और फ्यूचर में कुछ करने के लिए प्रेरणा मिले। तो साथियों, मैं इसी क्रम में छोटी छोटी कहानियाँ भी आपको, प्रेरणादायक भगवान से रिलेटेड कहानियाँ सुनाया करूँगा। आपका सहयोग चाहिए। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जो कहानियाँ होंगी वो 1 बाय 1 पर वीक डालूँगा। उन कहानियों को मैं, गीता तो चलती रहेगी, क्रमशः एक एक करके हर वीक में एक एक वीडियो डालते रहूँगा, जिसमें पूरी कहानी आपको सुनाऊँगा। आप सभी का सहयोग। जय संतोषी माँ, जय श्री कृष्णा। एक बार कबीरदास जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तो क्या हुआ कि उनका एक शिष्य कमाल, नाम भी कमाल का, वैसे भी नाम कमाल था, और कमाल ने पूछा, गुरुजी मेरे को बताइए कि इस दुनिया में सहज मुक्ति पाने का कोई रास्ता है जिससे कि हमें सहज मुक्ति मिल सके और साथ साथ में हम आगे बढ़ सकें, हमारे लिए रास्ता खुलते जाए। कबीरदास जी सोच में पड़ गए। उन्होंने बोला, भक्त है। सभी जितने भी लोग बैठे थे सभी खुश हो गए, कहने लगे भाई हमको बताइए। अब कबीरदास जी ने कहा, ठीक है, आप सभी अच्छे तरीके से बैठिए, मैं आपको बताता हूं। तब कबीरदास जी ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने का 2 ही सिंपल तरीका है। उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से बताया। कहत कबीर कमाल से 2 बातें सीख लेह, कर साहिब की बंदगी भूखे को कुछ दे। कहत कबीर कमाल से 2 बातें सीख लेह, कर साहिब की बंदगी भूखे को कुछ दे। उन्होंने बोला, इतना सा बिल्कुल आपने तो, ये तो श्लोक है खाली, इसमें क्या है? उसने बोला, नहीं, ये जीवन का सार है। इसी में, इन 2 बातों में सब कुछ छिपा हुआ है। उन्होंने बोला, कैसे? तो कबीरदास ने बताया, जब भी इस धरती पर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आपका रास्ता सहज ही खुलता रहेगा, सहज ही आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपका रास्ता भगवान जरूर खोलेगा यदि आप ये 2 बातें करते हो। कर साहिब की बंदगी भूखे को कुछ दे। इन 2 बातों का मतलब यह है कि तुम जिस भगवान को मानते हो, जिसको भी पूजा करने में, किसी भी प्रभु की पूजा करने में आपका मन संलग्न होता है, आप वो करो। कर साहिब की बंदगी भूखे को कुछ दे। और
किसी जरूरतमंद आदमी को, जब किसी भूखे आदमी को, जिसकी जठराग्नि में भयंकर भूख लगी हुई है, आप कुछ भी खाने को दो और उसका पेट भर जाए, और वो दो शब्द आपके लिए बोल दे कि तेरा भला हो, तो साथियों वो चीज आपके लिए वरदान है। आप करके देखिए, ये इंसान को मौत के मुंह से बाहर निकाल के ले आती है। इस चीज पे विश्वास रखिए साथियों। तो कबीरदास जी ने बताया कि सुनो, ऐसे बोलने से आपको विश्वास नहीं होगा, तो मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। उन्होंने बोला ठीक है सुनाइए। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक नवयुवक रहता था। वो नवयुवक 17-18 या 18-19 साल का था। 18-19 साल का वो नवयुवक क्या करता था, डेली एक पेड़ के नीचे बैठ करके एक पानी का मटका लाता था घर से, और उसके साथ एक चटाई बिछाता था। जो भी आदमी आता था, जो भी प्राणी आता था गुजरते हुए रास्ते, मुसाफिर को एक एक गिलास पानी पिलाता था। कभी 10 लोग आते, कभी 20 लोग आते, कभी 25 लोग आते, ऐसे ही क्रम चलता रहा। और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करता, किताब खोल के पढ़ाई भी करता। लोग भी खुश रहते, बेचारे धूप में थक के आते थे। धूप आपको पता ही है, जब लगती है तो जबरदस्त धूप लगती है, पसीना पसीना आ जाता है इंसान को। तो क्या हुआ, वो धूप में एक दिन 25-30 लोग आए, तो 4 लोग उसने देखा कि ये 4 लोग जो हैं, इनको मैं कम से कम 15-20 दिन से देख रहा हूं, हर 3 दिन, हर 4 दिन में इधर से आते रहते हैं। अब उन्होंने पूछा, जब ये लगातार कुछ दिन आए तो हो ही जाता है, मित्रता हो जाती है, और पूछते हैं भाई तुम कौन हो, आप लोग तो आ ही रहे हो हमारे इधर से, अब मैं आपकी सेवा भी कर रहा हूँ, पानी भी पिला दूँ, पानी भी पिला रहा हूँ, तो मेरे को बता दीजिए आप कौन हैं, आप कहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा हमसे मत पूछिए, हमने हमारी सेवा करी, धन्यवाद। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो आते रहे और उसको नाम तक नहीं बताया। लेकिन चौथे दिन उस लड़के ने उनसे पूछा कि आप मेरे को बताओ आप कौन हो। अब तो हमारी मित्रता हो गई है, अब तो आप हमारे इधर से डेली आ रहे हो, या 3 दिन या 4 दिन में आ रहे हो, तो अब तो मैं आपको देखता हूं, अब तो बता दीजिए प्लीज। तो उन्होंने बोला सुनो, हम यम के दूत हैं, हम यमराज के दूत हैं। तुमने सुना होगा उस गांव में वो आदमी खत्म हुआ, तो उनको लेने आए थे। परसों ही दूसरा आदमी खत्म हुआ, तो उसको लेने आए थे। तो इस इलाके में हम इसी रास्ते से निकलते हैं, तो जब भी हम इस रास्ते से निकलते हैं तो आप हमारे ऊपर हमको पानी पिलाते हैं, पुण्य का दान देते हैं। उन्हें बोला धन्यवाद। वो डर गया, पहले तो अचानक डर गया पहले, फिर उसने बोला धन्यवाद। फिर उसने 2-3, जब वो फिर आते रहे, कुछ महीने, कुछ 2-4 महीने आते रहे, महीने में 1-2 बार आते रहे, तो फिर उसने एक बार पूछा उनसे, उसने मित्रों अब तो आपसे दोस्ती हो ही गई मेरी, अब मेरे को एक काम कर दो। उन्होंने बोला क्या? उसने बोला लड़के ने कि मेरा एक छोटा काम कर दोगे?
उन्हें बोला करिए, बताइए। बिल्कुल करेंगे। उसने बोला अब तो तुम यमराज के दूत ही हो और तुम्हारी जान पहचान भी अब है, तुम्हारी जान पहचान यमराज से हुई। उसने बोला हाँ, ये तो हम यमराज के दूते लेने आए हैं, बता रहे तुमको। उन्हें बोला बिल्कुल ठीक है, तो तुम एक मेरा छोटा सा काम कर दो। उन्हें बोला बिल्कुल करेंगे, बताओ। तो उस लड़के ने बोला बताओ तो सही। उसने बोला, लड़के से पूछा बताओ हम क्या करें। तो उसने बोला तुम एक छोटा काम कर दो, तुम मेरी मृत्यु के बारे में बता दो कि मेरी मृत्यु कब है। तुम तो जाओगे वहां, कंप्यूटर में बैठोगे, यमराज के वहां चेक करोगे, फटाफट आपको पता चल जाएगा। उसने बोला, यमदूतों ने बोला कि ये सहज हम नहीं बता सकते हैं, हमको अनुमति नहीं है। उसने बोला आप मेरे मित्र हो, मैं आपको इतने टाइम से जानता हूं, आप बताओ। उन्हें बोला ठीक है भाई, आप तुम इतना ही कह रहे हो तो हम जरूर बताएंगे। दूसरे दिन जब भी उनका नेक्स्ट टर्न आया, फिर वो आए 4 लोग, पानी पिलाया, बिठाया। अब वो डरने भी लग गया, एक टाइम उसके अंदर सस्पेंस हो गया कहीं मुझ में पकड़ के नहीं ले जाए। तो उस लड़के ने पूछा अब आ गए, अब बता दो मेरे को कि मेरी मृत्यु कब है। लड़के ने जैसे ही पूछा तो उनमें से जो बुजुर्ग था, जो मतलब सबसे सीनियर था, उसने बोला भाई हमको बड़ा दुख हो रहा है। वो चारों रोने लग गए। 3 लोग तो कम रो रहे थे, चौथा आदमी जो था यमराज का दूत, वो जोर जोर से रोने लग गया। उसने बोला भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो। तो यमराज के दूत ने बोला कि भाई तू शादी मत करना। उसने बोला लोग कहते हैं शादी करो और तुम कह रहे हो शादी मत करना, क्यों मत करना। उसने बोला जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन रात में 12 बजे जब तू अपने कमरे की तरफ जाएगा तो एक सांप, बहुत बड़ा सांप, वो तेरे को डस जाएगा और तेरी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। करेक्ट 12 बजे जिस दिन तू शादी करेगा उस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। ये यमराज की किताबों में हम देख के आए हैं। अब जो चौथा बंदा था वो जोर जोर से रो रहा था। तो उसने पूछा, तीनों ने पूछा भाई तू एक बात बता भाई, हम तो कम रो रहे हैं, हम तो यम के दूत है, मित्र हैं इसके, ठीक है, लेकिन तू ज्यादा जोर से क्यों रो रहा है। तो उसने बोला प्यारे साथियों अभी समय का अभाव है, ये 14 मिनट का वीडियो हो गया है, मैं इसको नेक्स्ट टाइम में आपको बताता हूँ। प्लीज़ वेट फॉर द वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मेरे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, जय संतोषी माँ।